अब हम लोग एक्सरसाइज 8C का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्या बोल रहा है? इवेलुएट 10 और इस तरह दिया हुआ है 10p4 यानी 10 परम्यूटेशन 4। तो 10 परम्यूटेशन 4 अगर ऐसा लिखा हुआ है 10 परम्यूटेशन 4, इसका क्या मतलब? या अगर मान लेते हैं क्या 5p2 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5 ऑब्जेक्ट्स दिया हुआ, जैसे मान लेते हैं AEIOU दिया हुआ और इसका यूज़ करते हुए 2 डिजिट को 2 को एक साथ लेना है। अगर ये लेटर है तो 2 लेटर को एक साथ बनेंगे तो कितना डिफरेंट वर्ड बन सकता है। तो चूंकि AEIOU है 5 है, तो फर्स्ट में हमें लेने के लिए 5 ऑप्शन है और इसमें 4, तो ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। सिमिलरली अगर 10p4 है तो 10 परम्यूटेशन 4 हुआ। अगर हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट है 0 2 9 मान लेते हैं, इसमें 9 कितना, इसमें 10 डिजिट्स है और 4 को एक साथ लेना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो इसका क्या मतलब? इसमें हम 10 ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं, इसमें 9, इसमें 8 और इसमें 7। तो ये कहने का मतलब क्या होगा? 10p4 का मतलब 10 ऑब्जेक्ट्स है और उसमें से हमको 4 एक साथ लेना है। तो कितने ऐसे डिफरेंट पैटर्न बनेंगे? 4 लेना है तो ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ये होगा। लेकिन इसको क्या करना है? इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? एज ए फैक्टोरियल में लिख सकते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है? जैसे मान लो फैक्टोरियल का सिंबल ये है। जैसे किसी भी नेचुरल फैक्टोरियल जो है वो किसी हम नेचुरल नंबर का निकालते हैं। जैसे 4 का फैक्टोरियल, तो 4 का फैक्टोरियल का मतलब होता है कि ये 4 का फैक्टोरियल किसी नेचुरल नंबर के निकालते हैं, तो 4 का फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेकर 4 तक का मल्टीप्लाई, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, है ना। 3 का फैक्टोरियल है, इट मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1 भी कर सकते हैं। 7 का फैक्टोरियल है तो ये लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। ये होता है 7 का फैक्टोरियल। अगर 10p4 है तो इसको हम लोग फैक्टोरियल में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या आता है हमारा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। तो क्या कर सकते हैं इसको फैक्टोरियल में लिखने के लिए? फैक्टोरियल एक लगातार नेचुरल नंबर का क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। अपने मन से इस नंबर में अपने मन से क्या करें? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई कर दिए। अगर इतना एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दे तो डिवाइड उतना ही कर देंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इससे क्या हो गया? ये 10 से लेकर 1 तक लगातार क्या मल्टीप्लाई फॉर्म में आ गया। और इसको हम ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं? 10 का फैक्टोरियल, और नीचे को क्या लिख सकते हैं? 6 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो कुल मिला के क्या हो गया? अगर हमारा 10p4 था तो इसको हम लोग क्या लिखे? 10 फैक्टोरियल बाय 6 का फैक्टोरियल। यहाँ पे 4 था तो 4 के टर्म लिखे तो अच्छा लगेगा। यहाँ 10 का फैक्टोरियल है तो 10 के फैक्टोरियल में आ गया। अगर 6 को लिखना है 10 और 4 के फॉर्म में, इसी को लिख सकते हैं 10 का फैक्टोरियल बाय 10 माइनस 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। क्या मतलब? अगर जनरल फॉर्म देखें, अगर कहीं पे 10p2 है, 10 के बदले कुछ भी हो सकता है। अगर हम इसी को, तो ये क्या हो जाएगा? कहने के लिए ये होगा 10 इंटू 9, लेकिन 10 इंटू 9 को फैक्टोरियल में लिखने के लिए 10 इंटू 9 इंटू 8 डॉट 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 कहाँ तक? 1 तक, और फिर यहाँ पे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू डॉट डॉट 1 तक। तो कुल मिला के 10p2 क्या हो जाता है? 10 का फैक्टोरियल और नीचे में 8 का फैक्टोरियल। 8 के बदले इस 10 और 2 के फॉर्म में लिखेंगे तो ये होता है 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल, इक्वल टू कितना हो गया? 10 का फैक्टोरियल बाय 8 का फैक्टोरियल, ठीक है। जनरल फॉर्म का मतलब अगर 10 नहीं, 10 के बदले अगर n है तो np2 को भी दूसरा नंबर लेते हैं, n ले लिया तो इसको r जनरली लिया जाता है। इसको क्या लिख सकते हैं? n का फैक्टोरियल बाय n माइनस r का फैक्टोरियल, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे? 10p4 है तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 10 का फैक्टोरियल बाय 10 माइनस 4 का फैक्टोरियल। तो ये हो गया 10 का फैक्टोरियल बाय 6 का फैक्टोरियल, है ना। इसको सॉल्व करें, सॉल्व भी कर सकते हैं, है ना। 10 का मतलब क्या हो गया? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू, अब आगे हम क्या कर सकते हैं? 6 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू बाय 6 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाता है। तो ये वैल्यू आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे सिमिलरली क्या है 62p3 है, इसको भी वही क्या कर सकते 62 का फैक्टोरियल बाय क्या 62 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ये भी वैल्यू हो सकता है। या इसके बदले अगर वैल्यू 3 है 62 आपको क्या दिया नंबर दिया, उसमें से 3 को एक साथ लेना है। 3 को एक साथ लेने के मतलब इसको लिख सकते हैं 62 इंटू 61 इंटू 60, जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे 6p6 6 डिजिट है और 6 को एक साथ लेना है, डिजिट नहीं कोई ऑब्जेक्ट्स है और 6 एक साथ लेंगे तो कितना ऐसे डिफरेंट पैटर्न बना, तो इसी को जनरल फॉर्म में कहते हैं 6 का फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 6 का फैक्टोरियल। क्या हो गया 6 का फैक्टोरियल बाय 0 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आप यहाँ पे ध्यान देना 1 का फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है, और 0 का भी फैक्टोरियल क्या होता है 1 ही होता है। क्यों होता है इसके बारे में बस आप समझ लीजिए कि 0 का फैक्टोरियल यदि अगर इस फॉर्म में दिखेगा, अगर 0 का फैक्टोरियल 1 नहीं लिया जाए तो ये क्या हो जाता है, ये अगर 0 का फैक्टोरियल 0 लेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। क्योंकि ये डिफाइन पॉसिबल है इसलिए इसका वैल्यू क्या कहा गया, इसका 1 लिया गया, ताकि ये जो फॉर्म है ये हमारा डिफाइंड हो पाएगा। ठीक है नहीं, ऐसे समझ, ऐसा नहीं होता कि 1/0 अगर ये अनडिफाइंड है तो 0 का फैक्टोरियल 0, ऐसा हम कह सकते हैं कि 0 का फैक्टोरियल 1 माना गया कि 1 होगा, ताकि ये जो हमारा टर्म है ये डिफाइन हो पाएगा। अगर n होगा, अगर चूंकि n का मतलब हम समझ रहे हैं कि n ऑब्जेक्ट है और n को एक साथ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा n का फैक्टोरियल। अगर 0 का फैक्टोरियल 0 ले लेते तो ये क्या होता है अनडिफाइंड होता है, 1 ही लेंगे तो ये डिफाइंड हो पाता है और ये n का फैक्टोरियल आता है जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट देता है। इसीलिए इसका वैल्यू क्या मान लेते हैं 1, 6 का फैक्टोरियल बाय 1। अब है np0, n परमुटेशन 0, यानी n ऑब्जेक्ट्स है और 0 एक भी नहीं लाता। इसका क्या मतलब, एज ए इसको भी ले सकते हैं, इस फॉर्म में ले सकते हैं n का फैक्टोरियल बाय 0 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे 9 माइनस 0 का फैक्टोरियल। ये कितना हो गया 9/9 का फैक्टोरियल इक्वल टू कितना, यहाँ पे हो गया मेरा 1। तो यहाँ पे कितना हो गया 9 फैक्टोरियल बाय 9 इक्वल टू कितना हो गया 1। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि np0 है या np1 रहता, सॉरी 9p1 रहता, तो 9 ऑब्जेक्ट्स है, 9 में से एक को लेना है, सिर्फ एक को, तो यहाँ हमारे पास कितना ऑप्शन हो सकता है, ये 9 होगा। ठीक है, चूँकि ये हो जाएगा 9 का फैक्टोरियल बाय ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 8 का फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 9 का फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं, 9 को फैक्टोरियल लिख सकते हैं 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल बाय 8 का फैक्टोरियल। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। जैसे अगर हमको 9 का फैक्टोरियल लिखना है तो इसको क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू डॉट डॉट डॉट, 8 से लेकर 1 तक जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये सब हम कई बार यूज करेंगे आगे। तो 1 लेते हैं तो यहाँ पे कितना होता है 9 होता, लेकिन 0 ले लेंगे तो यहाँ पे ये समझना होगा कि 9 ऑब्जेक्ट्स है और 9 में से एक भी नहीं लेंगे, तो यहाँ पे एक जब लिए ही नहीं तो ऑब्जेक्ट बनाने, बट इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये 1 होता है, बस सिंपली समझना है ना। नेक्स्ट देखते हैं, इस पे और कुछ अगर लग रहा है तो आप देखिएगा और सारा सोर्स है। np0 है, np1 है तो ठीक है 9 है, np0 है तो इस केस में ये 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है 9p3 प्लस, ये प्रूव करना है 9p3 प्लस 3 इंटू 9p2 है यहाँ पे इक्वल टू 10p3 होना चाहिए। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 9p3 प्लस 3 इंटू 9p2, तो 9p3 का मतलब हम जानते हैं, या तो आप 9 में से 3 ऑब्जेक्ट एक साथ लेंगे तो 9 इंटू 8 इंटू 7 डिफरेंट पैटर्न बन सकता है। जैसे 9 ऑब्जेक्ट्स हम ले लिए 1 2 9, ठीक है, और 3 को एक साथ लेना है, मान लेते 3 डिजिट का बनाना है, कितना डिफरेंट पैटर्न बने। तो यहाँ पे हम 9 अगर ऑब्जेक्ट्स है तो 9 में से कोई ले सकते हैं, एक ले लिए तो यहाँ पे 8 बनेगा, यहाँ पे 7। ठीक है, क्योंकि परम्यूटेशन के केस में क्या होता है रेपिटेशन नॉट अलाउड है, ये समझना है, इसलिए हम 8 लिए 9 नहीं लिए। ठीक है, तो ये इसका जो वैल्यू ये हो गया, प्लस ये कितना हो गया 3 इंटू 9p2 का मतलब हो गया 9 इंटू 8, ये भी समझना है। अब देखिए इसमें प्लस है यहाँ पे और ये मल्टी, इसमें क्या हो सकता है हम 9 इंटू 8 कॉमन ले लेंगे तो 7 + 3 हो गया इक्वल टू क्या हो गया 9 इंटू 8 इंटू 10, इसको क्या लिख सकते हैं
10 इंटू 9 इंटू 8, ठीक है, ये हो सकता है वैल्यू। ये क्या हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड में, ऐसे भी रख सकते हैं, या आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको फैक्टोरियल के भी रूप में लिख सकते हैं। इसी को 10 इंटू 9 इंटू 8 को, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू ये करना पड़ेगा, और नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10 का फैक्टोरियल बाय, चूँकि नीचे भी क्या करना, इसको इसी को लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू डॉट 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 कहाँ था इंटू 1 तक, चूँकि 7 से 1 तक मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1 तक, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा 7 का फैक्टोरियल, ठीक है, ये वैल्यू हुआ। अब देखते हैं हम लोग राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या है 10p3, तो 10p3 का मतलब क्या हो गया, या तो 10 में से 3 ऑब्जेक्ट लेना है तो ये लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8, नहीं तो दूसरा हम फॉर्मूला देखे थे, ये क्या होता है 10 का फैक्टोरियल बाय 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल इक्वल टू कितना हो गया 10 का फैक्टोरियल बाय 7 का फैक्टोरियल, जो क्या है LHS के बराबर है, जो क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, ठीक है।